हाय, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की जो हमारी क्लासेस है, मैं दूसरी चीज़ों पे लेके आया हूँ। बिल्कुल आपको जो है ना, टेक्निकल के साथ साथ हमारे टाइम की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोग को टाइम मैनेजमेंट के बारे में आज बताएं। ये छोटी सी पॉइंट्स हैं क्योंकि टाइम मैनेजमेंट को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी भी फॉर्म को आप ज्वाइन करते हो, किसी भी वर्क प्लेस पे हो, किसी भी प्रोजेक्ट पे हो, तो वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम को कैसे मैनेज करें, हमें रहना कैसे है, करना कैसे है, किस तरीक़ा से सब चीज़ों को मैनेज करना है। ये आप लोगों को एक वर्क के साथ में किसी भी जगह आप ज्वाइन करते हो, उसके साथ में ये चीज़ होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो छोटी सी पॉइंट्स है जिसमें आपको जो है ना, जो मेजर्स पॉइंट जो उसकी है, मैंने उसको आपको मैं बताता हूँ, कुछ पार्ट्स बताता हूँ जो ज़्यादा लॉन्ग टाइम क्लासेस हमारी नहीं होगी है। तो देखें, तीन चार पॉइंट्स आती हैं, उसमें ज़्यादा मतलब इस चार पॉइंट को जो है ना, अगर थोड़ी सी इस पे आप अटेंशन देते हो ना, अगर इस चीज़ों को फॉलो करते हो, तो आई थिंक कि आप आने वाले टाइम में आपके जो टाइम मैनेजमेंट की जो पार्ट होगी बहुत अच्छी जाएगी। तो चलिए हम आते हैं उस पॉइंट्स पे कि देखिए, चार पॉइंट्स होते हैं टाइम मैनेजमेंट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और एक किसी भी फॉर्म को अगर आप ज्वाइन करते हो, तो वहाँ के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। आपके आगे बढ़ने की चांसेस जो है ना, इस चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा फैक्टर बनता है कि आने वाले टाइम में आपको बहुत सब चीज़ों एज पर योर मतलब वांट, जो डिज़ायर है, आप उस चीज़ को लेके आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है ना? तो हमारे एक चार पॉइंट है। मैं देखता हूँ कि जो टाइम मैनेजमेंट की जो चार पॉइंट्स होती है, वो चार पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट होती है वो डिज़ायर, सेकेंड पॉइंट होता है डिसिप्लिनेस, एंड थर्ड पॉइंट होता है डिटर्मिनेशंस, एंड फोर्थ पॉइंट होता है डिसिप्लिन। ठीक है ना? तो मैंने बोला कि फर्स्ट पॉइंट डिज़ायर होता है। देखो, आप किसी भी फॉर्म को जब ज्वाइन करते हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल की बताऊं कि आप 100% के साथ ज्वाइन करो। आपने आज मतलब आपके क्या हुआ कि आपने ज्वाइन कर लिया किसी फॉर्म को, और उसमें क्या है ना कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी हम 40% दे रहे हैं, 50% दे रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं। अगर आपको किसी फॉर्म में लगता है कि नहीं, हमारे लिए बेटर नहीं है, हम यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, तो जबरदस्ती की जो है ना, उसको झेलो मत। क्योंकि आप सोचते हो कि हम टाइम पास कर रहे हैं, कुछ हमें पैकेज मिल जा रहे हैं, नहीं, वो आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। मेरा कंसेप्ट जहाँ तक है, मेरी जो एक्सपीरियंस है, अगर लगता है कि वो फॉर्म आपके लिए परफेक्ट नहीं है, अगर आप वहाँ पे लगता है कि आपकी फ्यूचर कोई ब्राइट नहीं है, आप ऑन द स्पॉट उसको स्विच करो। आप, क्योंकि आपके पास बहुत ही लाखों लाख ऑप्शन बचे पड़े हैं। आप मजबूरी में किसी चीज़ को मत दो। आप वहाँ पे होता क्या है ना कि एक बार किसी फॉर्म को आपने ज्वाइन किया और आपकी प्रोडक्टिविटी 100 की जगह पर 40% जा रहा है, आपकी टाइम स्पेंड हो रही है, तो एक आपकी जो लाइफ में जो है ना, एक हैबिट बन जाती है। उसके बाद से आप नेक्स्ट जो फॉर्म ज्वाइन करोगे, अगर आप वहाँ पे जो आपकी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी चाहोगे कि इंक्रीज करना, तो आपका कहीं ना कहीं जो है ना, जो 40% प्रोडक्टिविटी आपके प्रीवियस कंपनी में थी ना, कहीं आपको जो है ना, जो न्यू कंपनी जो होगी उसमें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगी। और जिससे क्या होगा, आपकी जो स्टार्टअप, जो इनिशियल स्टेज में जिससे कंपनी में हम जाते हैं, हमारे पास टाइम होता है, हम अपने आप को दिखाना पड़ता है, जो 3 मंथ 6 मंथ का जो प्रोबेशन पीरियड्स होते हैं, तो उसमें हमें दिखाना होता है कि हमारे अंदर क्या एबिलिटी है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना? उस चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा काउंटेबल चीज़ होता है। और वही चीज़ जो 3 to 6 मंथ जो होता है ना, आने वाले टाइम को हमें डिसाइड करता है कि हम कैसे जा रहे हैं, हमें क्या होगा, हमारे साथ क्या होने का है। तो डिज़ायर का मतलब ये है कि किसी भी फॉर्म को अगर आप ज्वाइन करते हो ना, तो सबसे पहले कि आप करो कि मुझे 100% देना है विथ इंटरेस्ट। ये नहीं कि हम जा रहे हैं सिर्फ हम ज्वाइन किए हुए हैं पैसा के लिए, और चलो पैसा तो आ रहा है ना, चलो जो जैसे जा रहे हैं ठीक है, जहाँ तक हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही है ऊपर से उस चीज़ को हम फॉलोअप करें, नहीं। आप 100% दो, 100% के साथ करो। उसके बाद से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब आपकी 100% प्रोडक्टिविटी किसी भी फील्ड, किसी भी डिपार्टमेंट को जाती है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कहीं ना कहीं बेटर जा रहे हो। और कंपनी सबसे पहले कोई भी पोजीशन अगर उसके पास होती है, तो सबसे पहले आपको इनवाइट करेगी, सबसे पहले आपको ऑफर करेगी कि नहीं, ये बंदा डिजर्व करता है, क्योंकि ये बंदा बिल्कुल लॉयल है हमारे फॉर्म के लिए, क्योंकि इसने जब से आया इनिशियल से लेकर अभी तक इसने 100% दिया है। ये नहीं, ये आपको पता नहीं है, लेकिन जो आपके सीनियर बैठे हैं ना, जो ऊपर में बैठे हैं, उनको पता होता है कि इस बंदे की प्रोडक्टिविटी क्या है। वो जानते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी के बारे में, क्योंकि वो सब चीज़ों को डील करते हैं। तो ये होता है ना, डिज़ायर का मतलब होता है, ये चीज़ जो मैंने बताया, ये डिज़ायर में आता है, ये डिज़ायर की पॉइंट्स के अंदर आएगा। ठीक है? अब सेकेंड जो पॉइंट्स आता है हमारे अंदर, आता है डिसिप्लिनेस। डिसिप्लिनेस की मतलब होता है कि देखो, आप किसी भी डिसीजन, आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो ना, ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि बिल्कुल आप डिसाइड करो कि मतलब सबसे पहले डिसीजन लेने से पहले कि आप उसको थिंक करो, उस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, उस पर स्टडी करो कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है ना? ये नहीं कि हम अभी डिसीजन लिया, आधे घंटे के बाद हमारे डिसीजन चेंज हो गए, 2 घंटे के बाद डिसीजन चेंज हो गए, नहीं। आप किसी भी चीज़ पे अगर डिसीजन लेते हो, तो बिल्कुल 100% किसी भी चीज़ पे कंफर्म होने के साथ, पूरी डीपली। और बेटर होता है कि, तो हमारा सुन्नत तरीका होता है मशवरा करना। अगर आपके सीनियर में कुछ है, कुछ और लोग हैं फैमिलीज में जो क्लोज हैं आपके, जो अच्छा गाइडेंस करते हैं, तो सबसे पहले उनसे मशवरा भी कर लें। मशवरा करने के बाद से जो है आपका जो है ना, फर्स्ट मतलब कि आप मशवरा कर लें,
उसके बाद से आप खुद उस चीज़ों में ऑब्जर्व करिए कि उन्होंने जो हमारी फैमिली में जो सबसे अच्छे जो हमारे क्लोज मेंबर हैं, जिन्होंने हमारे गाइड्स किया हमारे फ्यूचर में, उनके मतलब बहुत सारी चीज़ जो उनका रोल रहा हमारे लिए बहुत बेटर हुआ, उस पॉइंट को लेके आप खुद को कंसर्न करिए कि हाँ मुझे अब क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से अगर कोई भी डिसीजन आप लेते हो तो बिल्कुल मतलब डिसीजन लो कि यस या नो, बिल्कुल कि क्या करना है मुझे। तो ये जो हमारी पॉइंट्स आती है डिसिप्लिन के अंदर आती है। जो थर्ड पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन आता है। द मीन्स ऑफ आपकी मतलब आपकी लाइफ में अगर डिटरमाइन नाम की कोई चीज़ें नहीं है, डिटर्मिनेशन नाम की कोई अगर चीज़ नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो आप बताओ। तो किसी भी चीज़ को करने जाओ ना, तो लाइफ में सबसे पहले डिटरमाइन करो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए, क्या प्लान है, क्या आइडिया है। कभी भी लाइफ में किसी भी फॉर्म को अगर आप ज्वाइन करते हो, किसी भी कंपनीज में हो ना, तो आप हमेशा एक चीज़ काम करना, जो मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमेशा आप प्लान के थ्रू जाना। ठीक है ना, क्योंकि कंपनी में क्या होता है ना कि किसी भी फॉर्म में जाओगे ना, कोई भी चीज़ होता है वो आप सोचोगे कि आज गए, अभी स्टार्ट किया, कल हो गई, नहीं। किसी भी बड़ी फॉर्म, किसी भी प्रोजेक्ट को आप ज्वाइन करते हो ना, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा, जब मेरे एक्सपीरियंस से सबसे बड़ा सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो प्लान के साथ जाता है कि आपके पास क्या प्लान है। ठीक है, बहुत सारे मशीन्स हैं, फैसिलिटीज़ में हैं, आपके पास MEPs वर्क हैं, आपके पास फ्रंट ऑफिस वर्क हैं, आपके पास हाउस कीपिंग्स वर्क हैं, सारी चीज़ की वर्क्स हैं, तो उसके पास प्लान क्या है। वन डेज में कोई भी चीज़ सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो ना। जब आपके पास प्लान नहीं है तो होगा क्या कि अगर कोई भी चीज़ मसला क्रिएट हो गई, ब्लास्ट हो गया, हमारा पैनल जो है ब्लास्ट हो गई, हमारा जो है ना फायर हो गया किसी जगह, तो ये सारा चीज़ कोई बड़ा मेजर इश्यूज हो गई, हमारे पास कोई प्लान नहीं है। क्योंकि हमारे पास जब प्लान नहीं है तो हम PPM कैसे करेंगे। जब हमारे पास कोई प्लान नहीं है तो करेक्टिव मेंटेनेंस स्टार्टअप कैसे करेंगे, हम रिएक्टिव मेंटेनेंस कैसे करेंगे। तो ये चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर बनता है एक प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है ना, तो किसी भी जगह जाओ तो प्लान के साथ मूव करो। इतना याद रखो कि उसमें जो रिस्क मैनेजमेंट की जो प्लान आती है ना, रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट को नोट करके रखो कि हमारे साथ क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट में कौन कौन से पार्ट्स आएंगे, क्या क्या चीज़ रिस्क पे है, किस तरीका की है। तो उस चीज़ों पे जो रिस्क मैनेजमेंट की जो पार्ट्स आती है ना, उसको जरूर मेंशन करके रखो पॉइंट में कि हमारे साथ लाइफ में क्या क्या हो सकती है। हो सकता है कि अगर ये चीज़ होती है तो हमारे लिए क्या प्रोबेबिलिटीज़ है। मेरे साथ क्या है ना कि आज हुई, लेकिन ऐसा चीज़ है कि हम उसको ज़्यादा 2 से 1 दिन तक हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम में हमारे लिए क्या ऑप्शन होना चाहिए। अगर कोई चीज़ ब्लास्ट किया है, कोई चीज़ फायर किया है, हमारा कोई चीज़ मशीन फेल हो गया है, तो उस कंडीशंस में हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम कैसे उस चीज़ को सॉर्ट आउट करके हम कैसे फिर क्लाइंट को मतलब सेटिस्फाइड क्लाइंट को उस चीज़ को अवेलेबिलिटी करा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी फैक्टर होता है जो कि बात होता है डिटर्मिनेशन का। ठीक है ना, तो किसी भी चीज़ को लाइफ का आप चीज़ करो तो बिना डिटर्मिनेशन, बिना डिटरमाइंड का आप मूव ऑन मत करो। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट जो आता है ना, वो आता है हमारा डिसिप्लिन। ठीक है ना, डिसिप्लिन हमारी लाइफ की बहुत बड़ी पार्ट्स होती है। और स्पेशल देखो, आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, जहाँ भी हो, आपने क्या रहा, कैसे रहा, आप उसको बिल्कुल भूल जाओ। क्योंकि देखो, हम इंजीनियरिंग लाइफ में होते हैं ना, तो हमारे साथ बहुत सारे पंगा होते रहते हैं। ठीक है ना, हम एक बिल्कुल हम अलग माइंड के बंदे होते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल हम लड़प्पन वाली लाइफ्स होती है, हम कुछ भी एट ए टाइम डिसीजन लेते हैं और उस पर एक्ट कर देते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है वो तो हमें भी पता नहीं होता है। और प्रोबेबिलिटी जो भी हमारी रिजल्ट होती है वो नेगेटिव रिजल्ट होती है, पॉजिटिव रिजल्ट तो होता नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जब आप किसी फॉर्म को ज्वाइन करते हो ना, तो जो वर्किंग जो लाइफ आपकी होती है ना, बिल्कुल डिफरेंट होती है कंपेयर टू योर कॉलेज लाइफ। ठीक है ना, तो डिसिप्लिन कहने का मतलब ये है कि डिसिप्लिन में जो है ना, सबसे वो 2 चीज़ आपको मिलेंगे किसी भी फॉर्म को ज्वाइन करते हो। तो वहाँ पे एक चीज़ मिलेगा आपका जूनियर, दूसरा मिलेगा आपका सीनियर। ठीक है ना, तो जूनियर के साथ आपको कैसे ट्रीट करना है, ये बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। क्यों? क्योंकि एक अच्छी टीम लीडर की जो क्वालिटी होती है ना, लीडरशिप जो होती है ना, वो डिपेंड करता है कि वो अपने टीम को कैसे डील कर रहा है। उसको कहते हैं लीडरशिप। जिसके अंदर अगर लीडरशिप की अच्छी क्वालिटी है ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को, कितनी भी मैन पावर को, उसको मैनेज करना, उन लोगों से उसके आउटपुट गेन करना, उसके लिए कोई बड़ा मुश्किल चीज़ नहीं होता है। तो सबसे पहले जो होता है ना, अपने जूनियर से अपने रिलेशन को डेवलप करो, बिल्कुल अच्छी से अच्छी बिल्डअप करो, बिल्कुल कि इस तरीका का रहे कि आप उसको फील ना होने दो, लेकिन आपको पता नहीं चले कि उससे आपने कितना ज़्यादा उससे वर्क ले लिया आपने। ठीक है ना, कुछ लोगों को मैंने देखा कि कुछ लोग होते हैं और सीनियर पोजीशन पे हैं और कुछ जूनियर हैं, उसको गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं। आपका गुलाम वो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कोई भी जूनियर जो होते हैं ना, वो आपके गुलाम नहीं होते हैं। डिफरेंस इतनी होती है कि आप सीनियर हो, वो जूनियर है। इतनी डिफरेंस होती है कि आपकी अच्छी पैकेज है, आप कंपेयर टू यू, मतलब आपकी पैकेज उससे, मतलब आपकी पैकेज उसकी पैकेज लो है, बट वो आपकी गुलाम नहीं है। और इतना याद रखें कि अगर आप उसको गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी वो प्ले करता रहेगा। और जो प्ले करता रहेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपको आने वाले टाइम में जो मिलेगा नहीं, वो निगेटिव ही मिलेगा। और जिससे क्या होगा कि ऊपर से आपकी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा आपके रिपो पे, आपकी प्रोडक्टिविटी पे, आपके टीम मैनेजमेंट पे, आपके टाइम मैनेजमेंट पे, इस सब चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपने जूनियर को रेस्पेक्ट दो। ठीक है ना,
लगता है कि वो रेस्पेक्ट दो, और उससे देखो रेस्पेक्ट देने के बाद से हाँ कुछ ऐसा कुछ हमें कहता हूँ कि सारे जो जूनियर्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते। मैं मानता हूँ कि कुछ कुछ किसी की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल बिलो होती है, किसी की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। तो मीन्स अपडेट कि आप उसको बिल्कुल उस तरीके से ट्रीट मत करो। कहीं फल्ट है तो आप अपना एक्शन लो और टेकिन दो, फाइन करो। वो चीज़ आपका जो है ना प्रोफेशनल कंसेप्ट आता है। आप किसी भी मतलब जूनियर के साथ जो है आप पर्सनल मत जाओ, हमेशा उससे प्रोफेशनल बन के रहो, चाहे वो कितनी भी अच्छा एटीट्यूड में हो या बुरा एटीट्यूड में। नहीं, आपको जहाँ पे जो लगता है ना आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका से जाओ। सेकंड से आते हैं हमारा सीनियर। देखें सीनियर, मैंने कुछ लोगों को देखा था अपने प्रोजेक्ट पे लास्ट ईयर में, जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था चाहे यहाँ पे हूँ। कुछ लोगों को देखता हूँ कि ठीक है हमारी जो डिपार्टमेंट का जो बॉस है हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। मीन्स अपडेट की जो हमारा डायरेक्टर है या हमारा जनरल मैनेजर है हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। अगर दूसरे डिपार्टमेंट का अगर जनरल मैनेजर आ गया, लाइक फ्रंट ऑफिस मैनेजर, HQ मैनेजर, हाउस कीपिंग डायरेक्टर, लाइक दैट, तो हम उसको कुछ काउंट करते नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम स्मार्ट ही नहीं। अगर मैं बताऊं आपको कि अगर स्मार्ट बनना है, देखो गुडविल का जो क्रिएशन होता है ना, अगर गुडविल जब बनाना है किसी भी मार्केट में, चाहे किसी फॉर्म में, चाहे किसी प्रोजेक्ट पे, हम ये नहीं कहने कि प्रोडक्ट का ही गुडविल होता है, कि पर्सन का भी गुडविल होता है, कि आपकी नेम इतनी काफ़ी होनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट पे कि आपको जो है ना यहाँ से लेके वहाँ तक आपकी नेम काफ़ी होना चाहिए कि इस बंदा का गुडविल क्या है, कि किस क्वालिटी का बंदा है। यानी कि हर एक डिपार्टमेंट के पर्सन जो है आपको इस तरीके से लाइक एंड अप्रिशिएट करें, वो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है। आपके मतलब आने वाले टाइम में प्रमोशन के लिए, आने वाले टाइम में कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर कंपनी की अच्छी आती है तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले आपको ऑफर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर एक लोगों की सपोर्ट है। जहाँ पे आपकी रिपो विथ गुडविल जो बनी हुई है ना, वो चीज़ को है ना कि एक बार जब आपकी गुडविल सेटअप हो गई ना, तो उस गुडविल को डाउन होने में बहुत टाइम लग जाता है, जब तक आप बहुत आगे चले जाओगे। बट आई होप सो कि मतलब जो आपकी गुडविल इनिशियल स्टेज में है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले इन तक आपके गुडविल ऐसे रहेगा। तो लाइफ में देखो ये जो 4 पॉइंट है ना, सबसे पहला डिज़ायर, सेकेंड थिंग डिसिप्लिनस, थर्ड थिंग्स डिटर्मिनेशन विद डिसिप्लिन। ये 4 जो पॉइंट है ना, अपने लाइफ में इस तरीका के अपने आप को सेटअप कर लो कि वो मेरी हैबिट बन जाए। और मैं कहता हूँ कि जब इस तरीका से अपने आप को सेटअप करोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आने वाले टाइम में कम टाइम में आप बहुत अच्छी चीज़ को ट्रैवल करोगे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को अटेंड करोगे, आपकी अच्छी पोजीशन मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ के लिए आप किसी फॉर्म को ज्वाइन करते हो, मीन्स ऑफ डेट की पैकेज, वो पैकेज भी आपकी अच्छी होगी। तो आप जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट करना। और 4 चीज़ जो मैं पॉइंट्स बताया हूँ उस चीज़ों पर आप बिल्कुल अटेंशन देना और कोशिश करना कि इस चीज़ को मैं हैबिट बनाऊँ। मैंने इस क्लास बनाने का रीज़न ये था कि देखो मैं सारे मेंटेनेंस के क्लासेस बना रहा था, बहुत सारी चीज़ MAP HBC के जो मेरे क्लासेस आ रही थी, लेकिन मैं बीच में सोचा कि नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट का क्लास भी बनाना बहुत ज़रूरी है। कि आप फ्रेशर हो, कॉलेज से पास होकर जाते हो, आपको पता नहीं है कि हमें प्रोजेक्ट को कैसे लीड करना है, टीम को कैसे लीड करना है, टीम को कैसे मैनेज करना है। आपकी माइंड जो हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज की होती है उसी तरीका की होती है नहीं। तो हमारा जो इंजीनियरिंग लाइफ होता है और जो हमारी फॉर्म्स लाइफ होती है, यानी प्रोजेक्ट लाइफ होता है, वर्किंग लाइफ होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है एक दूसरे से। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके बहुत सारी चीज़ों को मूव ऑन करना होता है। तो बहुत सारी क्रिटिकल टाइम्स आती है जिसमें हमें बहुत बेटर तरीका से डिसीजन लेकर मूव ऑन करना होता है, टीम के साथ करना होता है। तो ये सब सारी चीज़ ज़रूरी थी, तो मैं सोचा कि आप लोग के लिए टाइम मैनेजमेंट पे क्लासेस बना लूँ। तो हमारी क्लास फिर जो एक्चुअली हमारी ये जो लंबी क्लासेस हो गई है, तो आज के लिए मैं इतना ही आप लोग को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ। तो आने वाले टाइम में जो है ना इफेक्टिवनेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। इस क्लास के बाद से हमारी जो है ना फिर टेक्निकल क्लासेस हमारी आएगी। कुछ क्लासेस के बाद से फिर आप लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में एंड इफेक्टिवनेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को डिफाइन करूंगा बहुत अच्छा से। लेकिन आप कोशिश करो कि इस चीज़ों को अटेंशन दें, और थोड़ी सी आप लोग भी जो है ना कभी कभी इस पॉइंट को आपके पास तो इंटरनेट फ़ोन है, यूट्यूब्स वगैरह हैं, इस चीज़ पर अटेंशन दो। क्योंकि काम ही सबसे बड़ा चीज़ नहीं होता है, काम के साथ साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके पास नॉलेज है बट आपको पता नहीं है कि टाइम कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आप कोशिश करो कि अपने लाइफ में इसको हैबिट की तरह बना लें। और जिस दिन आपकी चीज़ सेटअप्स हो गई ना, तो फिर आप देखना कि आपकी लाइफ किस तरीके से चेंज होती है, ठीक है ना। तो जब तक आज के लिए मेरा इतना ही है, और फिर आने वाले टाइम में आपके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब के लिए बाय बाय, सब खैर।